नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने खास YouTube चैनल इंडस्ट्रियल जॉब गुरु में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपको कैंपस किस तरह से अटेंड करना चाहिए और क्या क्या तैयारी के साथ आपको कैंपस अटेंड करना चाहिए। इसी के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा क्योंकि दोस्तों, जब आप किसी कैंपस की नोटिफिकेशन देखते हैं या कैंपस को अटेंड करने के लिए जाते हैं तो आपके दिमाग में कई सवाल आते हैं। सवाल कुछ इस तरह के होते हैं, जिसमें से पहला सवाल आपका होता है कि कैंपस की नोटिफिकेशन फेक है या रियल, इसको कैसे कंफर्म करें। दूसरा सवाल आपका होता है कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या ले जाना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल मांगे जाते हैं या उनकी फ़ोटोकॉपीज़। सवाल नंबर तीसरा जो आपका होता है वो ये कि कैंपस प्राइवेट कॉलेज का अटेंड करें या सरकारी कॉलेज का, कौन सा बेस्ट होता है। सवाल नंबर चौथा जो आपका होता है वो ये कि प्रिंसिपल और कॉलेज का नंबर मुझे कहाँ से मिलेगा। सवाल नंबर पाँचवा होता है कि किसी दूसरे कॉलेज का कैंपस अटेंड कर सकते हैं या नहीं। सवाल नंबर 6 कि एक बार किसी कंपनी का कैंपस अटेंड करने के बाद दोबारा उस कंपनी का कैंपस अटेंड कर सकते हैं या नहीं, और यदि अटेंड कर सकते हैं तो कितने महीनों या दिनों के बाद हम उस कंपनी के कैंपस को दोबारा अटेंड कर सकते हैं। सवाल नंबर 7, कंपनी में सिलेक्शन होने के बाद कंपनी आपको किस बेस पर रखेगी, क्या कंपनी आपको परमानेंट रखेगी या कंपनी आपको टेम्परेरी बेस पर रखेगी। और सबसे लास्ट जो आपका सवाल है कि आपका इसमें इंटरव्यू और रिटन टेस्ट कैसा होता है, उसकी तैयारी कैसी करनी चाहिए। तो दोस्तों, इन्हीं सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। यदि आपके मन में फिर भी कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके सवालों के जवाब स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जिसमें से पहला सवाल आपका होता है कि कैंपस की नोटिफिकेशन फेक है या रियल, इसको कैसे कन्फर्म करें। इसका जवाब है कि सबसे पहले आपको उस कॉलेज के नाम से यदि कोई वेबसाइट है तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। यदि वेबसाइट नहीं है तो आपको सिंपली गूगल से उस कॉलेज का नंबर निकालना होगा। वो नंबर कैसे निकलेगा उसके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, जिससे आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज का नंबर निकाल सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। दूसरा सवाल आपका होता है कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या ले जाना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल मांगे जाते हैं या उनकी फ़ोटोकॉपीज़। डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों, आप जिस कैंपस की नोटिफिकेशन देखते हैं उसमें क्वालिफ़िकेशन भी लिखी होती है। जो भी क्वालिफ़िकेशन आपकी हो, चाहे ITI हो चाहे डिप्लोमा हो, उससे संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट और आपका ID कार्ड, जैसे मान लीजिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो आपको वहाँ पे ओरिजिनल भी ले जाने होंगे और वहाँ पे आपको उनकी फ़ोटोकॉपीज़ भी ले जानी होंगी। क्योंकि दोस्तों, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई के लिए मांगे जाते हैं, बाद में आपको वापस मिल जाते हैं। और हाँ, आपको अपना रिज्यूम ज़रूर लेके जाना होगा क्योंकि कंपनी कभी कभार मांग लेती हैं आपका रिज्यूम। सवाल नंबर तीसरा जो आपका होता है वो ये कि कैंपस प्राइवेट कॉलेज का अटेंड करें या सरकारी कॉलेज का, कौन सा बेस्ट होता है। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि कैंपस आपको सिर्फ सरकारी कॉलेज का ही अटेंड करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, प्राइवेट कॉलेज में यदि आप कैंपस के लिए अंदर चले भी गए और आपने एग्ज़ाम भी दे दिया तो प्राइवेट कॉलेज वाले आपका सिलेक्शन नहीं होने देंगे, क्योंकि दोस्तों वो नहीं चाहते कि हमारे कॉलेज का बच्चा रह जाए। हाँ, एक आध का भले ही हो जाए, लेकिन ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज के कैंपस में उन्हीं के बच्चे सेलेक्ट होते हैं जिन्होंने वहाँ से ITI कर रखी होती है। तो आपको सिर्फ सरकारी कॉलेज का ही कैंपस ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। सवाल नंबर चौथा जो आपका होता है वो ये कि प्रिंसिपल और कॉलेज का नंबर मुझे कहाँ से मिलेगा। इसका भी उत्तर मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, क्योंकि दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर भी पहले वाले सवाल के जवाब में है। मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा कि आपको गूगल से नंबर कैसे निकाला जाता है और कैसे नंबर निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। सवाल नंबर 5वां होता है कि किसी दूसरे कॉलेज का कैंपस अटेंड कर सकते हैं या नहीं। जवाब है हाँ, आप अटेंड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कॉलेज सरकारी होने चाहिए क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में चांस कम होते हैं आपके सेलेक्ट होने के, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे उन्हीं के ही सिलेक्ट होते हैं जिन्होंने वहाँ से ITI कर रखी होती है। सवाल नंबर 6 कि एक बार किसी कंपनी का कैंपस अटेंड करने के बाद दोबारा उस कंपनी का कैंपस अटेंड कर सकते हैं या नहीं, और यदि अटेंड कर सकते हैं तो कितने महीनों या दिनों के बाद हम उस कंपनी के कैंपस को दोबारा अटेंड कर सकते हैं।
जवाब है हाँ, आप उस कंपनी का कैंपस दोबारा अटेंड कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद। क्योंकि ज़्यादातर कंपनियों के यही रूल हैं कि एक बार आपने किसी कंपनी का कैंपस अटेंड कर लिया तो दोबारा उस कंपनी का कैंपस आप 6 महीने के बाद ही अटेंड कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप दोबारा कंपनी का कैंपस अटेंड करने के लिए जाएँ तो 6 महीने का गैप देकर जाएँ। सवाल नंबर 7, कंपनी में सिलेक्शन होने के बाद कंपनी आपको किस बेस पर रखेगी? क्या कंपनी आपको परमानेंट रखेगी या कंपनी आपको टेम्परेरी बेस पर रखेगी? इसका जवाब है कि कैंपस में सिलेक्शन होने के बाद कंपनी आपको टेम्परेरी ही रखेगी। परमानेंट होने के लिए कम से कम आपको उस कंपनी में 2.5 साल काम करना होगा या उससे भी ज़्यादा। लेकिन कोई कोई कंपनी आपको कुछ ही महीनों में परमानेंट कर देती हैं, लेकिन ये कंपनी पर डिपेंड है कि आपको परमानेंट करना है या नहीं। और सबसे लास्ट जो आपका सवाल है कि आपका इसमें इंटरव्यू और रिटन टेस्ट कैसा होता है, उसकी तैयारी कैसी करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, बात जब रिटन टेस्ट और इंटरव्यू की आती है तो सिंपली आईटीआई वालों को अपने दिमाग से निकाल देना है कि हम कोई सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कंपनी सिर्फ हमारा काम देखती है, प्रैक्टिकल वर्क देखती है कि हम काम करने में सक्षम हैं या नहीं। और आईटीआई वालों का एग्ज़ाम थोड़ा सिंपल होता है, लेकिन डिप्लोमा वालों का एग्ज़ाम थोड़ा टफ होता है। और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। मतलब यदि आप डिप्लोमा या आईटीआई वाले हैं तो आपसे सभी ट्रेड या ब्रांच से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं और आपको अपनी ट्रेड या ब्रांच से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको नहीं छोड़ना है। चाहे दूसरे ट्रेड या ब्रांच के क्वेश्चन छूट जाएं, लेकिन आपको अपनी ट्रेड और ब्रांच से संबंधित क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। बात करता हूं इंटरव्यू के बारे में, तो इंटरव्यू में आपको सिर्फ अपने बारे में बताना होता है और अपनी ट्रेड या ब्रांच से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसके बारे में आपको बताना होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आपको अपने ब्रांच और ट्रेड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर वो उसी के बारे में ही पूछते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको इतना भी हल्के में नहीं लेना है कि आपको कुछ आता ही ना हो, थोड़ा बहुत आपको याद होना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ गूगल पे, जहाँ मैं आपको बताऊँगा कि प्रिंसिपल और कॉलेज के नंबर कैसे निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं दोस्तों आपको 2 तरीके से बताऊँगा कि जिससे आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज का नंबर निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो पहला तरीका देखिए, ये बड़ा सिंपल तरीका है। यहाँ पे आपको सिर्फ गूगल पर टाइप करना है। मान लीजिए मैंने गवर्नमेंट आईटीआई आगरा का नंबर निकालना चाहा तो आपको सिंपली गूगल पर टाइप कर देना है गवर्नमेंट आईटीआई आगरा। यहाँ पे आपको टाइप कर देना है और जब पहला ही पेज ओपन होता है, सर्च करने के बाद जो पहला पेज ओपन होता है, यहाँ पर देखिए दोस्तों कॉल का जो है आइकन बन के आ गया। ये देखिए कॉल का आइकन है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है तो आपका नंबर बड़ी ही आसानी से निकल आता है। ये देखिए दोस्तों, पहला तरीका है गवर्नमेंट आईटीआई आगरा का नंबर निकालने का, या किसी भी आईटीआई का नंबर आप निकाल सकते हैं। अब दोस्तों आप लोग देखें दूसरा तरीका। ये दूसरा तरीका इसलिए है क्योंकि कभी कभार आप जिस कॉलेज का नंबर गूगल पे सर्च करते हैं और नंबर वो फेक निकल जाता है, गलत निकल जाता है, तो ये तरीका आपके काम में आता है। दोस्तों यह एक वेबसाइट है जिसका लिंक मैंने सीधे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप सीधे इस साइट पे आ सकते हैं। तो दोस्तों इस वेबसाइट का नाम है क्विस्टिन। तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे आ जाना है और इस सर्च बार पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक करना है। इसको ओपन होने के बाद मान लीजिए मुझे गवर्नमेंट आईटीआई बरेली का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको टाइप करना है आईटीआई बरेली। ये देखिए दोस्तों मैंने टाइप कर दिया और जो कीपैड में आपके गो का निशान बन के आएगा वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो पेज ओपन होता है, देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी जितने भी प्राइवेट या गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज हैं बरेली में, उन सभी के नाम दोस्तों लिख के आ गए हैं। राधा कृष्ण प्राइवेट आईटीआई, गवर्नमेंट गर्ल्स आईटीआई। मान लीजिए मुझे इंडियन प्राइवेट आईटीआई का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों जो पेज ओपन होगा तो आपको सीधे नीचे आ जाना है, बिल्कुल नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे दोस्तों लिख के आ रहा है कॉन्टैक्ट। ये देखिए दोस्तों जो आइकन बन के आ रहा है कॉन्टैक्ट का, यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कॉलेज का नेम और नंबर दोनों ही लिख के आ गए हैं। ये देखिए दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मिस्टर आमिर हुसैन, और ये दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर भी दोस्तों लिख के आ गया है। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और कैंपस से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए लेटेस्ट वीडियो लाता रहूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।